I am Professor Nandagopal Sahu, Faculty of Chemistry, DSB Campus, कुमार यूनिवर्सिटी, नैनीताल, उत्तराखंड। हम लोग जो वेस्ट प्लास्टिक्स का जो प्रॉब्लम है, आज पूरा वर्ल्ड उनका बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है प्रॉब्लम वेस्ट प्लास्टिक का कंट्रोल करने के लिए। एंड कैसे हम लोग वेस्ट प्लास्टिक को रिमूव करूँगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रहा है। बट स्टिल द साइंटिफिक कमिटी अच्छा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हो रहा है जिसका वेस्ट प्लास्टिक को इजीली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। कि बिना आजकल जो हो रहा है, जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन एवरी ईयर नियर अबाउट 10 to 11% इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते, बिकॉज प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ना, बिकॉज ऑफ नो ड्यूरेबिलिटी, लो कॉस्ट एंड इजी प्रोसेस। प्लास्टिक कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। आप देखिए पैकेजिंग है, आप यूटेंसिल है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीवेयर एक्चुअली प्लास्टिक्स यूज हो रहा है। अभी बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स आवर लाइफ बिकेम वेरी ईजी, बिकॉज आप देखिए आजकल यूटेंसिल भी प्लास्टिक का हम लोग यूज करते हैं। तो प्लास्टिक का जो एडवांटेज है यू कैन नॉट डिनाई इट। बट प्रॉब्लम है दैट जब हम लोग प्लास्टिक्स इधर उधर थ्रो कर देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बिकॉज इफ हम लोग लैंडफिल के लिए प्लास्टिक थ्रो कर देते हैं तो सम टॉक्सिक गैसेस लीचिंग आउट एंड पोल्यूट द एनवायरनमेंट। एंड ऑल्सो द प्लास्टिक्स आप जब थ्रो कर देंगे, आप देखेंगे जो कभी कभी जो ड्रेन है वो चोक्ड हो जाते हैं एंड मानसून का टाइम वो फ्लड हो जाते हैं। और भी आप कुछ टाइम पहले भी आप देखा है हिमाचल में एक रिवर में पूरा प्लास्टिक जा रहा है, पर वो रिवर से क्या ना, जो पानी है आसपास जो विलेज है वो पानी पीते थे। बट प्रॉब्लम है, बट प्लास्टिक कैसे उसको पोल्यूट कर दिया। एंड नो इधर अब जो प्लास्टिक आप थ्रो कर देते हैं रिवर में भी एंड ओशन में भी आप थ्रो कर देते, तो कुछ फिश है, टॉर्टोइज है, सब वो एज ए फूड वो खा लेते हैं एंड स्ट्राइक द स्टोमक एंड डाई। नॉट ओनली दैट, आप ये भी जानते हैं इंडिया में नियर अबाउट 5 मिलियन काउज आर रोमिंग इन द रोड। एंड इसके लिए हम लोग जब प्लास्टिक थ्रो कर देते हैं तो दिस काउज एज ए फूड खा लेते हैं एंड उसका स्टोमक भी स्टैग हो जाते हैं एंड तो डाई हो जाते हैं। सो हम लोग आवर इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। तो कैसे सेव करना है, कैसे हम लोग का वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट एक्चुअली आवर इकोसिस्टम। तो इसके लिए कोई अपसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा, जो टेक्नोलॉजी में वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट। इसलिए एक्चुअली इनिशियली आवर सेंटर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर इन 2016 हम लोग सोचा था व्हाई नॉट प्लास्टिक से कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना पाऊँ। तो इसलिए इनिशियली मार्केट से जस्ट 5000 रुपीज़ से एक रिएक्टर लेकर आया था एंड वो रिएक्टर से हम लोग प्लास्टिक से ग्राफीन बनाया। तो ग्राफीन क्या है? ग्राफीन ये सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड 2 डायमेंशनल एंड हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। इसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टील से ज़्यादा है एंड कंडक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। एंड दिस ग्राफीन जो डिस्कवर हुआ था 2004 में बाय प्रोफेसर जेम्स एंड प्रोफेसर नोबुसलोव in Manchester University, and they got the Nobel Prize in 2010. Within 6 years they got the Nobel Prize. Why? Because this graphene can be used everywhere. एवरी फील्ड में ग्राफीन यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है जो उसका कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट है, इसलिए इंडस्ट्री में यूज नहीं हो पा रहा है। सो हम लोग सोचा है ये जो प्लास्टिक है, एक्चुअली प्लास्टिक से वहाँ पे पॉलीमर, तो पॉलीमर का जो बैकबोन चेन है यहाँ पे कार्बन है, कार्बन स्केलेटन है। तो कार्बन वहाँ पे है
क्यों नहीं हम लोगों को कार्बन से ग्राफीन बनाओ। तो जो हम लोग सोचा था, मैं स्टूडेंट्स है, बहुत स्टूडेंट्स है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है, करके मिलके हम लोग 2016 में इनिशियली ग्राफीन डेवलप कर लिया वेस्ट प्लास्टिक से। तो इसके बाद हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में एक प्रोजेक्ट डाला था। तो प्रोजेक्ट में हम लोग मिल गया 2.24 करोड़। वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट जो वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन हम लोग डेवलप करना था। हम लोग विद इन 2 ईयर्स और स्टूडेंट्स मिला के बहुत ज़्यादा एक्चुअली हार्ड वर्क करने के बाद हम लोग ग्राफीन डेवलप किया, ये पायलट प्लांट, जहाँ पे हम लोग 100 kg एक्चुअली प्लास्टिक्स एक टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड जहाँ पे वी आर गेटिंग नाउ एक्चुअली 12 to 20% of graphene and 30 to about 40% crude oil and 30 to 35% gaseous fuel। तो आप देखें तो उसका ग्राफीन का जो कॉस्ट है, मैंने 100 kg प्लास्टिक यूज करके हम लोग का ग्राफीन मिल रहा है नियर अबाउट 15 kg ऑफ ग्राफीन। एंड जो कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 100 kg प्लास्टिक का प्रोसेस करने के लिए, दैट इज नियर अबाउट 10,000 रुपीज़। सो यू कैन इमेजिन दैट इज द पर kg ऑफ ग्राफीन कॉस्ट बिलो 800। सो दिस ग्राफीन इंडस्ट्री कैन यूज इजीली। सो एक साथ हम लोग ग्राफीन का प्रॉब्लम सॉल्व किया, दैट वी रिड्यूस द कॉस्ट and other is we can use the plastics. So that's why actually we deemed actually how to remove the plastics from our Nainital city, not only Nainital city, also from India. So this type of plant हम if डिफाइंड प्लेस में लगा सकते, वेस्ट प्लास्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम लोग जो वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन डेवलप किया है उसका हम लोग नाम रखा है स्वयंभू। आप लोग स्वयंभू मीन्स जानते हैं, वो तो संस्कृत वर्ड है। एंड ओन एग्जिस्टेंस एक्चुअली हम लोग को नहीं चाहिए जो पावर माने एनर्जी बाहर से सप्लाई करना नहीं पड़ेगा, वो खुद से कर लेते। एक्चुअली जो गैस एक्चुअली प्लास्टिक्स को अब हीट करने के बाद जो गैस इवॉल्व होता है बाहर में आ सकते हैं, वही गैस रिसाइकिल करके वो मशीन के रन करते हैं। इसके लिए हम लोग नाम रखा है स्वयंभू। तो एक सक्सेसफुली ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट किया है। इसके बाद मिनिस्ट्री में फिर एक प्रोजेक्ट हम लोग को मिला है विथ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ नैनीताल, अबाउट 3.5 करोड़ प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग रखा है, नाम रखा है अमृतम। इस प्रोजेक्ट में जो वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन है नियर अबाउट हम लोग इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है नैनीताल एरिया में, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में। इट इज नियर अबाउट 1 टन कैपेसिटी एंड सेग्रीगेशन यूनिट यहाँ पे भी नियर अबाउट 20 to 30 टन कैपेसिटीज। ये अमृतम जो प्रोजेक्ट है उसका ये है जो डोर टू डोर कलेक्शन, हम लोग प्लास्टिक नॉट ओनली प्लास्टिक ऑल्सो सॉलिड वेस्ट डोर टू डोर कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन एंड डेवलप द यूजफुल प्रोडक्ट। तो इसलिए वी होप एक्चुअली जे फ्रॉम नैनीताल सिटी से ऑल वेस्ट रिमूव हो जाएगा एंड नैनीताल सिटी को हम लोग ग्रीन सिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी नैनीताल सिटी को क्लीन अप करने के लिए जो प्रोग्राम हम लोग बनाया है 12 सितंबर से 18 सितंबर विथ H3 फाउंडेशन, आप लोग सभी के निवेदन है, आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए